आत्माएं धरती पर कैसे आती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? तो ये आत्माएं जब पहले हम ऐसे नहीं थे जैसे आज आप अपने आप को देख रहे हैं, वैसे जैसे मुझे देख रहे हो। हम दिव्य आत्माएं थे, हमारा दिव्य शरीर था। हम ऐसे 5 तत्वों में नहीं थे। दुनिया भी बहुत श्रेष्ठ थी, बहुत सुंदर थी। हम अक्सर बोलते हैं कि भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई, ये कैसी बनाई है दुनिया। भगवान ने दुनिया नहीं बनाई, बहुत बड़ा मिथ है एक तो लोगों के अंदर, क्योंकि ये क्रिएशन बनाई थी ना जब भगवान ने। ब्रह्म मतलब जो निराकार, जिसको निर्गुण कहा, जिसको निरंजन कहा, वही ब्रह्म है। ठीक है, जब उसने ब्रह्म ने एक संकल्प किया, एक इच्छा शक्ति, उनके उनके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये पूरी क्रिएशन शुरू हुई। ठीक है, उन्होंने ही वही ब्रह्म स्वरूप से उन्होंने अपना ही एक रूप, प्रतिरूप निकाला, आकारी, जिसको शिव का नाम दिया। उसी आकारी शिव ने अपने अंदर से शिव शक्ति निकाली, और वही शिव शक्ति, आकारी शिव शक्ति, उन्हें आगे देवी द्वारा, देवी जैसे हम आदि शक्ति कहते हैं, तो आदि शक्ति ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश, हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर, और हम पालना की बात करते हैं कि वो नर्चर करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अब उसके बाद जब बेसिकली आत्माएं कब से आई, आत्माएं धरती पर कब से आना शुरू हुई, ये अभी समय पहले हमें समझना पड़ेगा, पूरा काल चक्र समझना पड़ेगा जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। अभी जो समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, अभी एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल की होती है। ठीक है, ये आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मांड के आयु जो 100 ईयर्स की होती है, उसमें से ब्रह्मा का पहला पराध चला गया है। ठीक है, मतलब अगर हम पराध को समझे, आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई, और व्यूअर्स को भी सिंप्लीफाई करते हैं जिनको नहीं पता, कि हम ब्रह्मा के 50 साल का एक पराध होता है। ऐसे अभी जो चल रहा है 50 साल पूरे हो गए ब्रह्मा के, ये जो चल रहा है वो ब्रह्मा का दूसरा पराध चल रहा है। ठीक है, उसके भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। मतलब ये समय, आप सोचिए जब क्रिएशन हुई होगी, ब्रह्मा ने सबसे पहले परम पुरुष, मतलब एक दिव्य पुरुष निकाले थे। दिव्य इसलिए यूज कर रहे लोगों को समझ आए, बाकी उनकी जो कैटेगरी थी, उनकी जो क्वालिटी थी, वो अभी आपके और मेरे कल्पना के बाहर है। वो सिर्फ लोग अनुभव कर सकते हैं जो योग द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को देख चुके होंगे, या मेरी बातों को वो कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो रचना बनाई थी वो दिव्य बनाई थी। अब वो धरती पर जब वो दिव्य रचना, अभी मतलब ये दूसरा परात चल रहा है, अनंत समय से यात्रा। अब उसके अंदर जब ये आत्माओं की क्रिएशन हुई, वही परम पुरुष धीरे धीरे संकल्पों से हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती गई, और वही जो दिव्य आत्माएं थी वही अपने आप को भूल बैठी, और वही देवी देवता बनके आज मनुष्य रूप में आ चुके। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम सभी, हमारे शास्त्रों में कहते हैं सभी शिव समान है। जो धरती पर आए, जो मनुष्य रूप में है, कम से कम वो शिव समान है। जिसने उसको जान लिया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वो शिवत्व को प्राप्त हो गई, वो शिव समान बन गई। जिसने नहीं जाना तो वो यहीं पर ही भटकी रही, उलझी रही, और वो यही संसार में रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल जर्नी है, वो सोल जर्नी, ये पूरी यात्रा को समझना है कि हम दिव्य आत्माएं थे, परम पुरुष परम प्रकृति के रूप में थे, और वही एनर्जी धीरे धीरे हमारी खत्म होती गई।